बिन्नू ने भैया की कलाई से, बिन्नू ने भैया की कलाई से प्यार बांधो है, रेशम की डोरी से संसार बांधो है, रेशम की डोरी से संसार बांधो है। बिन्नू ने माई की कलाई से प्यार बांधो है, रेशम की डोरी से संसार बांधो है, रेशम की डोरी से संसार बांधो है। बिन्नू ने भैया की कलाई से प्यार बांधो है, रेशम की डोरी से संसार बांधो है। सीता राम 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 राम। भैया और राम राम हमें बुंदेली चुगली से नीरज। और देश दुनिया में लोकप्रिय होता न्यूज़ चैनल बुंदेली चुगली देख रहे तुम बोले कोई जाने कहते कि गाँव नहीं आओ तो गाँव ना करे, हमें गाँवो बजावो सब दो ही आओ, हम गा भी दे तो अच्छे अच्छे की बजा भी दे। तो भैया हम जो कह रहे ये देखो रक्षाबंधन शुरू हुआ है और सावन आ गो तो सावन तो चल ही रहो देखो। और राखी के त्यौहार के पहले कछु अच्छी खबर बहुत चाहिए। सो एक अच्छी खबर जहाँ मिली कि भैया आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा मोदी जी को जो उसे प्रेरणा लेके चाहे अपनी स्तर से आदमी अब आत्मनिर्भर बनबे बनावे के अभियान में जुट गए हैं। और एक इको अच्छो सटीक उदाहरण मिलो हमें छतरपुर में निर्वाणा फाउंडेशन एक संस्था है, दीन दुखी निराश्रित अपाहिज विकलांग इन सबको एक घरौंदा है ऐसा छोटो सो जहाँ एक छत के नीचे सबके सब राहत है। तो निर्वाणा फाउंडेशन हमारे लोकपाल दाऊ है ना, उनके दामाद है संजय सिंह, वो अपनी नौकरी 40 लाख को पैक कर छोड़ के वे दीन दुखियन की सेवा के लाने उनने अपना जीवन निछावर कर दो। ये माला आला देख रहे थे का फैक्ट्री में न बने और का दुकान मशीनन से न बने, जो आदमी के हाथ की बनाई सोचो तो हैरान होत मन। ये कड़ा देख लो ऐसे बिदा के पहन लो जे अगर हम बताएं कि ने बनाया तो हैरान रह जाओ। निर्वाणा फाउंडेशन में रहने वाले बच्चन के हाथ की कारीगरी, महिलाओं की कारीगरी, बच्चन की कारीगरी। तो हमारे खबरी संजू राजेंद्र त्रिवेदी गए मौका पे और का देखो जो संजय सिंह ने का बताओ तनक सुने ले रहे हैं। भैया हरो राम राम। आज आए बुंदेली चुगली की टीम निर्वाणा फाउंडेशन। ये करता धरता है संजय सिंह जी, उन्हीं से जान रहे उनकी गतिविधियों के बारे में, उनके काम के बारे में। तो सर पहली बात तो बुंदेली चुगली में आपको बहुत स्वागत है, नेक सराहनीय पुनीत कार्य के लाने। अब हम आप ही से जानबो चाहत कि जो कार्य जो आप कर रहे मैं परिवार के कर रहे हूँ, मैं पूरा परिवार लगो रात आपको, अब वो तनक देर को नहीं है, वो तो दिन भर रात भर जितना करो वो भी कम है। तो सर के बारे में थोड़ी कछु जानकारी, अपनों कछु अनुभव और आगे के लाने का है जो सब डिटेल आप बताओ। पहली बार तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का निर्वाणा संस्था में आने के लिए, बुंदेली चुगली टीम का। जहाँ बैठे हुए हैं इसका नाम है निर्वाणा फाउंडेशन। निर्वाणा का जो शब्द है उसका मतलब ये होता है मोक्ष। और यहाँ पे जो काम किया जाता है ये पिछले 5 सालों से छतरपुर में निर्वाणा फाउंडेशन को स्थापित किया गया है। ये एक पब्लिक ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट। और यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं जो ख़ास तौर से उन बेसहारा लावारिस अनाथ लोगों के लिए है। जो पहला प्रोजेक्ट है उसका नाम है ममता धाम, जहाँ पे सारी अनाथ लावारिस प्रताड़ित महिला को रखा जाता है। और ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट भी है सुधार गृह। तो ममता धाम को जो सुधार गृह उसको हमने नाम ममता धाम दिया है, जहाँ सारी महिलाएं रहती हैं। और ये सारी महिलाएं भारत के अलग अलग प्रांतों से हैं, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से, कोई आंध्र प्रदेश से, और पूरा भारत यहाँ रहता है। उनके साथ अलग अलग भाषाएँ बोलनी पड़ती है, उनके लिए अलग अलग खान पान करना पड़ता है क्योंकि उनको अपना घर लगे। दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है करुणालय। ये दिव्यांग बच्चों के लिए है ख़ास तौर से, क्योंकि वो बच्चे हैं जो शारीरिक मानसिक कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, चाहे देख नहीं सकते, बोल सुन नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, और समाज इनको एक कमज़ोर समझता है कि ये कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। यहाँ लाके उनको पढ़ा लिखा के उनको कुछ बनाने का मकसद ही यही है कि वो कभी अपने को कमज़ोर ना समझें और अपने जीवन में कुछ बन के दिखाएँ जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। क्योंकि इनका नाम जो दिया गया दिव्यांग, इनके पास दिव्य अंग है। तो ईश्वर ने इनसे बहुत सारी चीज़ें जो छीनी हैं, लेकिन इसके अपेक्षा उनको बहुत सारी चीज़ें दी भी हैं जो इनकी शक्तियां हैं,
जो यहाँ निकाली जाती हैं, निखारी जाती हैं। और ये सारे बच्चे अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं, और जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उनकी ब्रेन लिपि पढ़ाई होती है, जो टीचर आते हैं यहाँ पढ़ाते हैं। जो मुखबधिर बच्चे हैं वो साइन लैंग्वेज पढ़ते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाइयाँ अलग हैं, और जो अस्थिबाधित हैं वो तो सामान्य पढ़ते हैं। पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों को बहुत सारी कलाएं सिखाई जाती हैं ताकि जब ये स्कूल कॉलेज पढ़ लें तो इन्हीं कलाओं के सहारे अपना जीवन को यापन करें। किसी के सहारे वो भीख ना मांगे, ना किसी का एहसान लें, अपने पाँव पे खड़े होकर पढ़ लिख के कुछ बन सकते हैं और उन कलाओं के द्वारा अपने जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तीसरा जो प्रोजेक्ट है बुज़ुर्गों के लिए, जिसका नाम है मंगल दीप। इसमें जो भी बुज़ुर्ग वृद्ध लोग हैं, जो अम्मा बब्बा जो सड़कों पे फेंक दिए जाते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनको लाया जाता है और वो आजीवन यहाँ रहते क्योंकि उनका कोई है नहीं। तो ये जो मोक्ष की यात्रा है, यहाँ ला के वो उसी मोक्ष में जाते हैं और उनकी अंतिम सांस तक यहाँ सेवा की जाती है। और जो चौथा प्रोजेक्ट है पहला कदम, जो कि उन बच्चों के लिए जो अनाथ हैं, गरीब हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं और पढ़ना चाहते, कुछ बनना चाहते हैं, तो उन सभी को यहाँ रख के सब कुछ किया जाता है। और हमें बहुत गर्व है कि पूरा छतरपुर इस संस्था के लिए जुड़ा हुआ है। लोग बहुत सारी मदद करते हैं हमको आके, और जो भी हम लोग काम करते हैं उसको बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और पिछले 4 महीने से, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कुछ अलग किया जाए, और इस दौरान हमने उन लोगों को बहुत सारी हाथ की कलाएँ सिखाई गई, जिसमें से कि कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज थी, रक्षाबंधन था, क्योंकि स्वदेशी अभियान के तहत हम चाहते थे कि बच्चे कुछ ऐसा बनाए जिसमें अपनापन हो और अपने देश की खुशबू आए। तो इसलिए हमने इन चीज़ों को बनाया जो बच्चे हर रोज़ बनाते हैं, इनको सिखाया जाता है। और ये हर उस भाई की कलाई के लिए राखियाँ जो यहाँ आ तो नहीं सकता है, लेकिन ये अपने मन में उन भाइयों के कलाई पर राखियाँ बांध सकती हैं, और एक जो अपना बंधन का जो त्यौहार है उसको हम लोग मना सकते हैं। तो यही सब यहाँ किया जाता है और यहाँ एक नया जीवन दिया जाता है, क्योंकि निर्वाणा फाउंडेशन का जो टैग लाइन ही है लाइफ बिगिन्स, उसका मतलब होता है जीवन की शुरुआत। तो जीवन तो जब हम पैदा होते हैं ईश्वर सबको जीवन देता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो जी नहीं पाए, कभी जीवन को समझ नहीं पाए। तो जब ये लोग यहाँ निर्वाणा में आते हैं तब इनका जीवन शुरू होता है। उस नया जीवन देने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जिस अवस्था में ये लोग आते हैं ये अपने बारे में कुछ नहीं जानते, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके होते हैं, इनकी याददाश्त खो चुकी होती है, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं जो समाज द्वारा ही उनको दी जाती हैं। तो इनको नया जीवन देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और धीरे धीरे जब वो रूटीन में आते हैं तो वो जीना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, सोना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। एक बच्चे की तरह उनको पालना पोसना पड़ता है। और यहाँ पे हमें बड़ी खुशी है कि मनुष्य के साथ हमारे पास बहुत सारे पशु पक्षी भी रहते हैं जिनको उतना ही प्यार दिया जाता है, और वो लोग इतने जुड़ जाते हैं कि उनको लगता ही नहीं कि हम पशु पक्षी हैं, वो भी लगता है कि हम लोग इसी इंसानों के बीच में ही रहते हैं। तो यही सब निर्वाणा करता है। और आगे के लिए क्योंकि हमने 4 साल पहले ही निर्वाणा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसके लिए हमने 8 एकड़ ज़मीन बसारी के आगे ले ली थी, जहाँ ये पूरा कैंपस बनना है जिसमें 500 आश्रित रह सकते हैं। अभी क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से सिर्फ महिला वर्ग के लिए काम कर पाते हैं, चाहे वो बच्ची हो, महिला हो, अम्मा हो, क्योंकि पुरुषों को रखने की हमारे पास जगह नहीं है। तो जितनी ज़रूरत बच्ची, महिला और अम्मा को, इतनी ज़रूरत बालक को भी है, पुरुष को भी है, वृद्ध बब्बा को भी है, लेकिन उनको रख नहीं पाते। लेकिन जब कैंपस बनेगा तो वो कैंपस इतना विशाल और बड़ा होगा जिसमें सबके लिए व्यवस्थाएँ होंगी। और हम चाहेंगे कि छतरपुर में कोई भी इंसान हमको सड़क पे ना दिखे, और वही निर्वाणा का उद्देश्य है कि कोई भी लावारिस सड़क पे ना दिखे। जो भी दिखेगा उनको वहाँ ला के उनकी पूरी व्यवस्था करके, सेवा करके उनको नया जीवन दिया जाएगा। यही निर्वाणा का आगे का प्लान है, और जितनी जल्दी ईश्वर से कराएगा हम उसको करना चाहेंगे। तो भैया ये है निर्वाणा फाउंडेशन के होनहार बच्चा। अब इनसे पूछ रहे कि जी क्या बना रही बेटा, नाम का है आपको, जो क्या बना रही है? मेरा नाम अंजलि अहरवार है, कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं अभी राखी बना रही हूँ। तो जो राखी का संदेश दे रही, राखी बनाने को मकसद का? राखी बनाने का ये मकसद है कि हम लोग सब घर में रहें और अच्छे से राखी बनाएं, अपने भाई बहन के लिए घर ही में रक्षाबंधन मनाएं। अच्छा बेटा, आपको नाम का है, आपका बना रही? मेरा नाम प्रियंका अहरवार है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मैं अभी राखी बना रही हूँ, और इसका वो संदेश ये है कि हम चाहते हैं कि सभी बहनें अपने भाई को अपने हाथ से राखी बना के पहनाएं। तो भैया जहाँ देखो इससे अच्छी खबर सावन पे नहीं हो सकत कि आदमी जौन बच्चन के दुनिया ने समझ के जिन लोगन के दुनिया ने समझ के कि इनको कछु नहीं हो, जे वो जा धरती पे ये कोनो काम के नहीं है, वे बच्चा वे महिला
छोटे छोटे दिव्यांग बच्चा इतना अच्छा हुनर तराश के ले आ रहा है कि लगत के दुनिया में कछु अच्छो हो रहा हो। सो हमारा तो यही क्या हुआ भैया कि जो दुनिया भर के ऑनलाइन शॉपिंग में और दुनिया भर में पैसा मिटा तो ऐसे बच्चन ने जो चीज़ बनाई जो प्रोडक्शन होने वाला जो सामान मिले और ई की दुकान खोले तो ई दुकान से ज़रूर लियो काय से ई की सर्जना जो बनावे की जो तरीका है तकनीक है जो मेहनत है और जो उद्देश्य है बड़ा पवित्र है और इसे ऐसे काम को प्रोत्साहन मिलो चाहिए। संजय सिंह निर्माणा परिवार पूरी टीम इनकी बधाई की पात्र हो। ये बच्चा जिनने जो चीज़ें रची हैं बुंदेली चुगली तरफ से हमारे बहुत बहुत साधुवाद दे रहे, बधाई दे रहे, धन्यवाद दे रहे और शहर के आदमी से आह्वान कर रहे हैं कि ये चीज़ें खरीदो और इन बच्चों को उत्साह बढ़ाओ। राम राम भैया।